अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बच्चों को छुट्टियाँ आई थी कुछ दिन की, कुछ ईस्टर की थी, कुछ गुड फ्राइडे की थी। और मैं हिना को हमेशा कहती थी कि मुझे बस पे ट्रैवल करना सिखाए, क्योंकि मुझे बस पे ट्रैवल करना नहीं आता। तो हिना को कुछ शॉपिंग करनी थी, मैंने उसको कहा था कि आज मैं भी चलूंगी साथ, ताकि बच्चे भी बाहर घूम लें थोड़ा सा और मुझे भी बस पे ट्रैवल करना आ जाए। मुझे कनाडा में आए हुए 12 साल हो गए हैं और उस 12 साल में मैंने सिर्फ 2 या 3 दफ़ा बस पे ट्रैवल किया है, और इस बात को भी 7-8 साल हो गए हैं। आयरा और अजान का ये फर्स्ट टाइम बस पे होगा। तो पहले मैं हिना की तरफ ऊबर पे गई थी और उसके बाद हम लोग बस स्टॉप पे आ गए। यहाँ पे हम लोग 2 मिनट लेट थे, मगर लकीली अभी तक बस नहीं आई थी, तो इस वजह से हम लोग टाइम पे पहुंच गए। इस टाइम पे बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल इतना ज्यादा था, वो लोग समझ रहे थे कि पता नहीं हम लोग किस जगह पे बैठ रहे हैं। अक्सर मुझे बच्चे बोलते हैं कि हम लोगों ने ट्रेन पे भी सफर करना है और उसके बाद हम लोगों ने बस पे भी जाना है। तो आज मौका था, मैंने सोचा कि आज बच्चों को भी लेके जाती हूँ और फर्स्ट टाइम बस पे ट्रैवल करवाती हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ पे रहकर मुझे बच्चों को हर चीज़ सिखानी चाहिए, क्योंकि लाइसेंस तो मेरे पास है, मगर अभी इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो इस वजह से मैं ड्राइव नहीं करती। और दूसरा ये भी है कि क्योंकि गाड़ी एक ही होती है, सभी ने काम पे जाना होता है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे बस पे ट्रैवल करना आ जाए। जब भी मुझे कहीं जाना हो तो मुझे कोई मुश्किल ना हो। जो एडल्ट्स हैं उनको $3.75 पे करने पड़ते हैं, मगर जो बच्चे हैं वो फ्री हैं। हम लोग बस पे बैठ चुके थे और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, और मेरे बच्चे जो हैं वो हिना के साथ ज़्यादा खुश रहते हैं। जब हिना मेरी तरफ आती है तो बच्चों को यहाँ से लेके जाना मुश्किल हो जाता है, और जब मेरे बच्चे जाते हैं वहाँ पे तो इनको निकालना मुश्किल हो जाता है। बस में जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हैं वो प्रायोरिटी सीटिंग है। जैसे कोई डिसेबल पर्सन है या छोटे बच्चे हैं जिनके साथ, या बूढ़े लोग हैं, वो बैठते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही उनमें से कोई आएगा तो हम लोगों को यहाँ से जगह खाली करनी पड़ेगी और खड़े होना पड़ेगा। हिना ने कुछ शॉपिंग करनी थी, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसलिए मैं उसके साथ आई थी। मगर जब गए तो सेल काफ़ी अच्छी लगी हुई थी, तो मैंने यहाँ से 1-2 चीज़ें ले ली थी। टॉमी पे जब भी हम लोग जाते हैं तो बस एक तरह का कलर होता है, ब्लू होता है, रेड होता है या वाइट होता है। मगर इस दफ़ा यहाँ पे पिंक एंड वाइट आया हुआ था, जो बहुत प्यारा लग रहा था। हिना ने पर्स लेने थे, तो इस वजह से मैंने उसको कहा था कि क्रॉस बॉडी बैग जो हैं वो अच्छे लगते हैं और काफ़ी हैंडी भी रहते हैं जब आपने बच्चों के साथ ट्रैवल करना हो, ख़ास तौर पे तब। ये ट्राउजर्स मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मगर मैंने कभी भी इस तरह के ब्राइट कलर नहीं पहने, और वैसे भी अब गर्मियाँ आ रही हैं तो मोटे ट्राउजर्स जो हैं वो पहने नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग मार्शल्स आ गए थे। मार्शल्स मेरी फेवरेट शॉप है। यहाँ पे हर तरह का ब्रांड आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। अब जो क्लिप्स मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ ये कल के हैं। कल भी अचानक से हमारा प्लान बन गया था कि हम लोग बच्चों को लेके लाइब्रेरी जाते हैं, तो फिर बच्चों ने उबर की जगह जो है वो बस को प्रेफर किया, तो हम लोग बस पे जा रहे हैं। और मैं ये भी चाहती हूँ कि बच्चों को भी बस पे ट्रैवल करना आए, क्योंकि आगे जाके इनके लिए बहुत आसानी होगी। वेदर फोरकास्ट में कहीं पे भी नहीं था कि बारिश होगी, मगर मैं हमेशा अपने बच्चों की जैकेट्स या हुडीज लेकर निकलती हूँ, क्योंकि यहाँ के मौसम का कुछ भी पता नहीं होता। थोड़े दिन पहले सनी था वेदर, उसके बाद बारिश स्टार्ट हुई और उसके बाद स्नो पड़ने लग गई। जब भी बारिश होती है तो मुझे याद आता है जब हम छोटे थे, बाहर जाते थे बारिश में, तो हमारी दादी हमें डांटा करती थी, क्योंकि माशाल्लाह हमारे घर में लड़कियां ज्यादा थी, तो हम लोग बारिश को एंजॉय करते थे, कभी अंदर कभी बाहर, जिसकी वजह से जब हम अंदर आते थे तो सब कुछ गीला होता था। बच्चे जो हैं वो हिना के साथ पहले ही अंदर चले गए थे। मैं, अबीहा जो हिना की बड़ी बेटी हैं, और आयरा, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे अंदर जाने में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी वीडियो बनानी थी। यहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी के कार्ड बनवाने के लिए खड़े हैं। लाइब्रेरी के जो कार्ड हैं वो फ्री बनते हैं, तो मैंने यहाँ पे अपना भी कार्ड बनवाया और बच्चों की भी बनवाए हैं, क्योंकि एक कार्ड पे जो है वो मुझे लिमिट लगानी थी कि हम लोग कितनी बुक्स लेके जा सकते हैं। तो बच्चों ने अपनी गेम्स लेनी थी, मैंने सोचा था कि मैं बुक लेकर जाऊंगी, मगर उसका मुझे मौका नहीं मिला बच्चों के साथ। कुछ अरसे से मेरा दिल करता है कि मैं अच्छी अच्छी सी बुक्स पढूं, मगर मैंने सोचा कि मैं सभी के साथ आऊंगी और फिर बुक लेके जाऊंगी। मैंने हमेशा सुना था कि बच्चों के लिए लाइब्रेरी में एक सेक्शन बना होता है, जहाँ पे बच्चे जाके प्ले भी कर सकते हैं, आईपैड यूज कर सकते हैं या बुक्स पढ़ सकते हैं। No, I cannot walk. ये देखो, No, it's not walking.
आयरा ने कुछ देर आईपैड पे प्ले किया था, उसके बाद इस प्लेइंग एरिया में आ गई थी और बच्चे जो हैं अपनी गेम्स कलेक्ट करने में लगे हुए थे क्योंकि इनको घर भी लेके जानी थी और यहाँ पे भी प्ले कर रहे थे। अयान को माशाल्लाह बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो जब भी वो बुक्स की डिमांड करता है तो मैं उसको कभी भी मना नहीं करती। Where's my car? Huh? Where's my car? This is my car? Where did you find it? It was with me. तो अब जो है यहाँ से निकलने का टाइम हो रहा था। बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, यहाँ पे गेम्स खेलते रहे, बुक्स पढ़ते रहे। अयान अजान जो वो अपनी गेम्स लेकर गए थे और अब आयरा की टर्न थी। आयरा ने अपनी ये स्टोरी बुक पिक की थी, मगर निकलने से पहले ये चीज़ें हमें स्कैन करनी थी और विद इन 3 वीक्स ये हमें वापस रिटर्न करनी है। बच्चों को भूख लग रही थी और सामने यहाँ पे एक मिलवुड्स टाउन सेंटर है, तो हम लोग बच्चों को लेके वहाँ पे आए थे ताकि जो बच्चों का दिल करे वो खा पी सकें। वैसे तो इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हम लोग को हलाल हराम का देखना होता है। बच्चों को हम लोग टिम हॉर्टन्स ले जाते हैं, वहाँ से बच्चे अपने लिए चॉकलेट मिल्क ले लेते हैं, जूस ले लेते हैं, या वेजिटेरियन ऑप्शंस जो होते हैं उसमें से चूज़ कर लेते हैं। सबसे पहला मॉल कनाडा आके जो मैंने देखा था वो ये टाउन सेंटर था। ट्रिपल आई रही ना। वो भी शूट मारने लगता। शाम के 7:30 हो रहे थे। अब हम लोग बस स्टेशन पे जा रहे थे। बस आने में अभी भी 20 मिनट्स थे, तो हम लोग बच्चों को लेके अंदर बैठ गए थे क्योंकि थोड़ा सा चिली हो रहा था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।